हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम IAS। और आज मैं आपके सामने हूँ अनदर महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या टेलीग्राम, जो एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है अमंग द इंडियंस, क्या वो इंडिया में बैन हो सकता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि फ्रेंच अथॉरिटीज ने टेलीग्राम के फाउंडर को, जो कि जिनका नाम पवेल दूरोव है, उनको अरेस्ट कर लिया है और इंडिया में भी इन्वेस्टिगेशन चालू है इस ऐप के खिलाफ। तो क्या हम फाइनली जो है टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है, क्या इसकी संभावना है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग और देखते हैं कि पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या है। सबसे पहले हमारे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूज क्या है, फिर देखेंगे कि केस क्या चल रहा है फ्रांस में टेलीग्राम के अगेंस्ट, फिर ये देखेंगे कि क्या इंडिया में भी टेलीग्राम बैन हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है टेलीग्राम को। और लास्टली हम लोग देखेंगे एक प्रैक्टिस सेशन, जो कि हम लोग अपने हर सेशन में देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि न्यूज़ क्या है, तो फ्रेंच अथॉरिटीज ने टेलीग्राम के जो फाउंडर है, को फाउंडर पवेल दूरोव, उनको अरेस्ट कर लिया है। सीधे फाउंडर को ही उठा के अरेस्ट कर लिया है। क्या क्या चार्जेस है? चार्जेस है फ्रॉड, कंटेंट मॉडरेशन की कमी, साइबर बुलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, ये सारे चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट। और जैसे ही ये अजरबैजान से फ्रांस पहुंचे अपने चार्टर जेट से, वैसे ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखते हैं कि केस क्या है। तो बेसिकली एक लोकल न्यूज़पेपर में, जो फ्रांस का एक लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, कि टेलीग्राम जो है वो कॉम्प्लिसिटी इन न्यूमरस केसेस लिंक टू ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है एज पर फ्रेंच अथॉरिटीज। ठीक है, तो एक ऑफमिन करके ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस में। ऑफमिन डिस्क्रीटली काफी दिनों से टेलीग्राम को प्रोब कर रही थी और ये कह रही थी कि हाँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में वो जो चीज़ है, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस में, वो बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों को देखती है। तो उसका ये कहना था कि हाँ, टेलीग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड है इलीगल एक्टिविटीज़ में। अब देखिए टेलीग्राम के साथ प्रॉब्लम क्या है। टेलीग्राम ना कोई भी कंटेंट मॉडरेशन अलाउ नहीं करता है अपने आप पे, अनटिल एंड अनलेस IAS बेस्ड हो या डायरेक्टली टेररिज्म से ये है रिलेटेड है, तभी वो टेक डाउन करता है कंटेंट को। बट अगर वो जियो पॉलिटिक्स की बात करें, अगर वो किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ, अब आप इस कंटेंट को, हमें लगता है कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है, अब टेलीग्राम पे पब्लिश करिए, तो इसके लिए पवेल दूरोव जी मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि टेलीग्राम जो है वो फ्री स्पीच को प्रमोट करता है। तो इनकी कहानी जानते हैं बेसिकली। ये कौन है? तो ये रशिया के एक मिलियनेयर हैं, बोर्न इन रशिया। पहले इन्होंने क्या बनाया, बी कॉन्टुके करके एक ऐप बनाया, बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप बनाया रशिया में। ठीक है, फेसबुक को भी सरपास कर चुका था। फिर 2018 से इनकी किटपिट चालू हुई रशियन गवर्नमेंट के साथ। क्यों हुई? क्योंकि वो बोल रहे थे कि राइवल के कम्युनिटी बैन कर दो टेलीग्राम पे। मान नहीं रहे थे ये। इनको क्रूसेडर ऑफ फ्रीडम स्पीच भी कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स में। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रशिया छोड़ दिया और अब ये फ्रांस के भी नागरिक हैं, ये UAE के भी नागरिक हैं और फाइनली ये टेलीग्राम लेकर आते हैं UAE से, क्योंकि इन्हें लगा कि UAE के एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म इन्हें ऑफर कर रहा है। तो ये इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड चेक था कि हाँ, टेलीग्राम कैसे जन्म लिया और क्यों इनको लगा कि नहीं। और उसी दिन से ये क्लियर थे कि अगर कोई ऐसा कंटेंट होगा जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होगा टेररिज्म एक्सेट्रा से, तो हाँ, हम लोग उसको टेक डाउन ऑब्वियसली करेंगे। बट गवर्नमेंट को लगता है कि वो सेंसर हो जाना चाहिए, वो इलीगल है, तो इसके लिए हम लोग नहीं मानेंगे। तो इनकी खिटपिट चलती रहती है मैक्सिमम गवर्नमेंट से। और ये एक रीसेंट एग्जाम्पल है जहाँ गवर्नमेंट्स डायरेक्टली टकरा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया में क्या वो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, ये देखते हैं। तो इंडिया में बेसिकली टेलीग्राम के खिलाफ चार्जेस ये हैं कि वो एक्सटॉर्शन और जुए जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। इंडिया की अगर बात करें तो टेलीग्राम में मोर देन 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो 50 मिलियन या 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स इसके सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। टेलीग्राम यूथ में बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? फ्री मूवी डाउनलोड, नोट्स चाहिए टेलीग्राम, फ्री नोट्स के PDF चाहिए तो टेलीग्राम। इससे पहले कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए जब टेलीग्राम बैन नहीं करता था चीज़ों को, तो सारे आपके मेजर UPSC के कोचिंग क्लासेस के
रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होना चाहिए, हो जाते थे, ठीक है, आराम से बिना किसी फीस के। देन यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ, यूजीसी नीट का जो पेपर लीक हुआ, ऐसा कहा जाता है कि टेलीग्राम पे 5-5, 10-10 हज़ार में वो पेपर बिक गए थे। तो हाँ, अगर आप टेलीग्राम की बात करें तो ये ग्रुप चैट में 2 लाख से ज़्यादा यूजर्स अलाउ कर देता है। एंड डेफिनेटली जहां इतना बड़ा यूजर बेस आप अलाउ कर रहे हैं किसी ग्रुप चैट में, वहां मिस इन्फॉर्मेशन तो आग जैसे फैलती है। और ये कॉन्ट्ररी है व्हाट्सएप के, जो सिर्फ 1024 यूजर्स जो है वो अलाउ करता है, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम काफ़ी दिनों से इंडियन गवर्नमेंट की नज़रों में चढ़ा हुआ था और इलीगल एक्टिविटीज़ जो इस पे हो रही है, 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली टेलीग्राम को कहा था कि जितना भी कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड सब बैन कर दो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इंडियन गवर्नमेंट को जब पता चला है कि हाँ टेलीग्राम इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इस चीज़ को प्रोब कर रही है कि क्या टेलीग्राम वाकई में लीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है इंडिया में। और टेलीग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। जैसे आप व्हाट्सएप खोलोगे तो आपको दिखेगा ना कि योर चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, टेलीग्राम में आपको करना पड़ता है, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होती हैं। तो ये सारे चार्जेस इंडियन गवर्नमेंट भी प्रोब कर रही है, इसका रिजल्ट आना भी बचा है। अगर ये मान लीजिए आईटी रूल्स जो है टेलीग्राम उसके वायलेशन में होगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल है इसका इंडिया में बैन हो जाने का। बट टेलीग्राम हमेशा से यही मेंटेन करते आया कि हाँ हम नोडल मिनिस्ट्री के जितने भी रूल्स हैं वो सब फॉलो करते हैं, हम कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट्स देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आगे जाके ही समझ में आएगा, वक्त ही बताएगा कि इस रिजल्ट प्रोब का क्या रिजल्ट निकलता है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या टेलीग्राम में इंडिया में बैन होना चाहिए? क्या असर पड़ेगा इसका इंडियन यूथ पे? डेफिनेटली वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन टेलीग्राम, बहुत पॉपुलर ऐप है, ठीक है। कुछ भी नोट्स चाहिए हो तो कुछ हम लोग तुरंत टेलीग्राम सर्च मारते हैं कि अरे क्या तुम्हारे पास ये नोट्स हैं, तो ऐसे हैं चीज़ें। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हम लोग आज के कंक्लूजन पे पहुंच गए। हम लोग देखे हैं पवेल दुरव जी कौन थे, फ्रांस में इनके खिलाफ क्या केस चल रहा था, और हमने ये भी देखा कि क्या इंडिया भी टेलीग्राम को बैन कर सकता है या नहीं। अगर आप टेलीग्राम की बात करें तो ये रशिया यूक्रेन वॉर में भी बहुत फेमस है, मतलब वर्चुअल वॉर चल रही है ये रशियन अथॉरिटी एंड यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ के बीच में टेलीग्राम के ऊपर। तो यही सारी चीज़ें हैं। बेचारे जो पवेल दुरव जी हैं, ऐसा लगने लगा है कहीं ना कहीं कि वो कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, जहां गवर्नमेंट्स अब डायरेक्टली स्क्रूटिनाइज करना चाहती हैं, डायरेक्टली कंट्रोल लेना चाहती हैं जो भी कंटेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हो रहा है उनका। चलिए अब देखते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो मैं अगले सेशन में आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे श्री राम IAS से, और 4 बजे तो जरूर जुड़े अपने फ्री पॉलिटी क्लास के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें, और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू सो मच गाइस।